कुछ हफ्ते पहले इस चैनल के लिए मैंने कुछ ऐसा किया जो मैंने पहले कभी नहीं किया था। 50 ग्रेजुएट से बात करी जो अभी भी अनएम्प्लॉयड है। उन्होंने सब कुछ सही किया था, लेकिन सिस्टम ने उनको हरा दिया। सिस्टम फेल्ड देम, डिसअपॉइंटेड देम, क्रश्ड देम। और जब मैं वो वीडियो बना रहा था, उनसे बातें कर रहा था, मेरे दिमाग में बस एक ही चीज चल रही थी कि यार कहीं उस वीडियो को बनाते बनाते मैं जनरली हिल गया, क्योंकि मेरे पास ना कोई जवाब नहीं था। जब वो पूछते थे कि अंकुर सर एक चीज बता दीजिए जो हमने गलत करी, मुझे नहीं पता था उन्होंने क्या गलत किया, जेन्युइनली नहीं। हाँ, वो साधारण एवरेज स्टूडेंट्स थे, सो आई वुडंट से दैट दे वर टॉपर्स और एनीथिंग लाइक दैट, लेकिन यार एवरेज स्टूडेंट होना कोई गलत बात थोड़ी है, कोई गाली थोड़ी है। ऐसा थोड़ी है कि यार आपके अगर 80% आए और 99% नहीं आया तो आप बर्बाद हैं, आप फिजूल हैं, आपकी जिंदगी का कुछ मायना ही नहीं है। नहीं। सो आफ्टर दैट वीडियो आई थॉट यार मैंने अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट से बात करी जिनके लिए ये सिस्टम नहीं चल पाया। चलो टॉपर से भी बात करते हैं, जिनके 95% आए थे, 97% आए थे, जिनकी जेईई क्लियर हो गया, ये सब। तो इस वीडियो में वही बात करेंगे। मैंने 50 टॉपरों से बात करी, टॉपर से बात करी फ्रॉम 2020, तो करीब 5-6 साल पुराने। एंड आई वांटेड टू फिगर आउट व्हाट वर दे डूइंग, डिड द सिस्टम वर्क फॉर देम, एंड व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम दैट। अर्जुन की कहानी। 24 साल के अर्जुन लखनऊ से जेईई क्लियर किया था। एक टॉप 15 इंजीनियरिंग कॉलेज में घुसा जो बहुत अच्छा है, कंप्यूटर साइंस। कॉलेज में 8.2 CGPA, बहुत बढ़िया। समर इंटर्नशिप एक स्टार्टअप के साथ, DSA, लीड कोड सब किया लड़के ने। दिसंबर 2024 में ग्रेजुएट होने वाला था। कोई ऑफर नहीं, कोई ऑफर नहीं। जब मैं बात कर रहा था ना, वो यही बोल रहा था कि अंकुर सर मैंने एक पार्टी अटेंड करी थी 4 सालों में, एक पार्टी जो मेरी फ्रेशर्स पार्टी थी। मैंने अपनी ग्रेजुएशन पार्टी तक अटेंड नहीं करी, प्लेसमेंट की तैयारी करता रहा क्योंकि मेरी अभी तक जॉब नहीं लगी थी। मैं किस मुंह से वो पार्टी भी करता, माँ बाप को क्या बोलता, मुझे नहीं पता मैंने क्या गलत किया। मैं स्कूल का टॉपर था, कॉलेज में अच्छे से घुस गया, वहां भी अच्छा से टॉपर था, नथिंग वर्कड आउट एंड आई डिडंट नो व्हाट टू टेल हिम। वही अनएम्प्लॉयड जैसे ही सराउंड कर रहा था, वही लग रहा था कि यार मैं किसी अंकुर से बात कर रहा हूं जो टॉपर तो बहुत दूर की बात, मिडिल में कहीं था। उसको तो शायद मैं कुछ बोल भी सकता था कि भाई टॉपर बन जाता तो हो जाता, ये तो टॉपर ही है। सच ये था कि जिस दुनिया की वो तैयारी कर रहा था ना, वो दुनिया ही हट गई थी। उनको लग रहा था कि वही वो मशीनरी जो चल रही थी पिछले 20-30 साल से, कि भाई IT सर्विसेज कंपनीज आती हैं, थोक के भाव लोगों को ले जाती हैं, 3.5, 4, 5 लाख रुपए की नौकरी शुरू होती है, अच्छे से आप काम करते रहो शिद्दत से, बहुत लगन से, तो 10-20 साल में आप अच्छे से 50, 60, 70 लाख रुपए कमा रहे होंगे, आप VP बन जाएंगे, आपको US, जर्मनी, UK वगैरह भेजा जाएगा, शायद आप वहीं सेटल हो जाएंगे, लाइफ सेट है। बट वो दुनिया बदल चुकी थी। तो अर्जुन एक ऐसी गेम खेल रहा था जिस गेम के रूल्स बदल गए थे, लेकिन वो तब भी पुराने रूल्स के साथ ही खेलता रहा। काव्या 2020 में नीट की वन ऑफ द टॉपर्स, नाम असली नहीं है क्योंकि नहीं बताना चाहता, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में घुसी, 2025 में MBBS कंप्लीट किया। उसके बाद नेचुरल था PG करना, एंड ऐसा लगा कि एक दीवार खड़ी हो गई काव्या के सामने, PG की दीवार। नीट PG के लिए बैठी, वो स्पेशलाइजेशन नहीं मिला जो होना चाहिए था। फिर से बैठी, उतने नंबर नहीं आए जिससे स्पेशलाइजेशन मिल सकती थी। अरमान था रेडियोलॉजी करने का, नंबर इतने थे कि प्राइवेट कॉलेज में बायोकेमिस्ट्री मिल रही थी। तो आज 25 साल की उम्र में वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में डॉक्टर है, एक MBBS डॉक्टर विदाउट अ PG, एंड 40,000 रुपए महीना कमा रही है। क्यों? क्योंकि वो नीट PG की प्राइवेट कॉलेज एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकती थी। काव्या और बहुत सारे MBBS ग्रेजुएट्स को शायद ये नहीं पता है कि हमारे देश में करीब 1.25 लाख MBBS ग्रेजुएट्स निकलते हैं हर साल, और PG की सीटें हैं 85,000। उसमें से भी बहुत ही कम गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और मोस्टली प्राइवेट, जो पे इंतहा महंगे हैं। तो पहले टाइम था जब MBBS करना काफी था, अब नहीं है, तो अब PG करना ही पड़ता है। लेकिन PG करने के लिए अगर बार ही इतना रेज हो गया है, क्योंकि सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर गवर्नमेंट कॉलेजेस इज सुपर स्ट्रिक्ट, प्राइवेट कॉलेजेस आर आउट ऑफ रीच, देन एसेंशियली आप लोगों को ये बोल रहे हैं कि आप डॉक्टर तो बन गए हो, लेकिन उससे ज्यादा बढ़ने की आपकी ना हैसियत है ना औकात है, तो यहीं रहिए आप 40,000 रुपए महीने पे। नेहा की कहानी, पटना से है, 27 साल की, BCom ग्रेजुएट है, साथ ही साथ CA शुरू कर दिया। तीसरे अटेम्प्ट में ही फाउंडेशन क्लियर, आर्टिकलशिप डन, CA फाइनल पहला अटेम्प्ट नहीं हुआ, दूसरा अटेम्प्ट नहीं हुआ। 27 साल की है अभी, 5 से 6 साल हो चुके हैं इस CA की पाइपलाइन में उनको। अभी तक कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई जॉब नहीं है, कोई सैलरी नहीं है। उन्होंने ये बताया कि उनके भाई ने कॉलेज स्किप करके एक मोबाइल फोन टेक्नीशियन का रोल किया था,
वो 25,000 रुपए महीना कमा रहा है। नेहा जैसे बहुत सारे सीए एस्पिरेंट्स को शायद ये नहीं बताया गया कि सीए फाइनल का पास रेट 9 से 10% है, लेकिन फाउंडेशन से फाइनल का रफली 3 से 4%। मतलब 100 लोग फाउंडेशन शुरू करते हैं और 3 से 4 ही सीए बन पाते हैं। बहुत ल्यूक्रेटिव प्रोफेशन है, मना नहीं कर रहा हूं। सीए बन गए तो लाइफ वाकई में सेट है, लेकिन सीए बनने के लिए जो जर्नी लेनी पड़ती है उसके लिए लोग तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि हर साल लगता है अरे इतनी पास आ गए, इतनी पास आ गए, इतनी पास आ गए, तो वो चलता रहता है। एंड ये ना मैंने अक्सर देखा है कि वो एग्जाम जिनका सिलेक्शन रेट बहुत कम होता है लेकिन अनलिमिटेड चांसेस मिलते हैं ना, वो सबसे बड़े ट्रैप बन जाते हैं। अनलिमिटेड चांसेस भी नहीं, अगर बहुत सारे भी चांस मिलेंगे ना तो ऐसा लगता है कि लेते रहो यार, लेते रहो, क्योंकि इतने पास आ गए, इतने पास आ गए। आरव की कहानी 2020 में सीएलएटी क्लियर कर लिया, टियर 1 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में दाखिला मिला, 5 साल का बीए एलएलबी खत्म किया, 2025 में ग्रेजुएट हुआ। माँ बाप को लगा भाई एनएलयू में है, 20 लाख की नौकरी तो पक्की। आज वो नोएडा में एक लॉयर की चेंबर में 35,000 रुपए की महीने की नौकरी कर रहे हैं। आरव ने बोला कि सर मुझे ये तो पता था कि नलसार से, ये बैंगलोर, एनएलयू से, इन सारी जगहों से तो बहुत बढ़िया बढ़िया प्लेसमेंट्स निकल जाती हैं, लेकिन टॉप 5 लॉ कॉलेजेस के बाद तो जैसे अकाल ही पड़ जाता है। क्योंकि बाहर से तो मुझे लगता था कि हर एक टियर 1 टियर 2 एनएलयू भी सेम है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज है, लेकिन सच ये नहीं है। उनको शायद ये नहीं पता था कि भारत में 24 एनएलयूज हैं। टॉप के 4-5 में मीडियन सैलरी 18 से 20 लाख है, लेकिन जैसे ही आप टियर 2 एनएलयू में आते हैं वो 6.5 लाख हो जाती है। तो आपको एनएलयू का टैग तो मिल गया, लेकिन वो टियर्ड सिस्टम आपके अगेंस्ट है, और वो टॉपर जो ये हायरार्की समझता नहीं है वो अनफॉर्चुनेटली पीछे रह जाता है। आखिरी पैटर्न, एंड ये तो इस देश का ही पैटर्न है। रजत की कहानी, इंग्लिश ऑनर्स टॉपर 2020, दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस, कॉलेज का नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि इनका असली नाम है। राजेंद्र नगर में पीजी लेते हैं, यूपीएससी की तैयारी शुरू करते हैं। प्रीलिम 2 बार क्लियर हो जाता है, मेंस 1 बार क्लियर हो जाता है, इंटरव्यू स्टेज तक भी 1 बार पहुंच जाते हैं, लेकिन वो क्लियर नहीं हो पाता। 27 साल के हो चुके हैं, 1 अटेम्प्ट बचा है, आखिरी है। माँ बाप ने 8 लाख रुपए खर्च कर दिए हैं कोचिंग में, पीजी के रेंट पे, इससे उससे। जिंदगी में एक भी बार नौकरी नहीं करी है। इंग्लिश ऑनर्स बहुत ही बढ़िया कॉलेज के टॉपर रहे हैं, 27 साल होने को आ रहे हैं, रेज्यूमे पे एक भी महीने का एक्सपीरियंस नहीं है। अगर ये लास्ट अटेम्प्ट क्लियर नहीं होता, रजत को कोई आइडिया नहीं है कि वो जिंदगी में क्या करेंगे। 14 से 15 लाख लोग यूपीएससी हर साल देते हैं, रजिस्टर करते हैं, उसमें से 7 से 8 लाख देते हैं। फाइनल सिलेक्शन 2026 में 933 सीटों का था, सिलेक्शन रेट ऑफ 0.1%। एवरेज सक्सेसफुल कैंडिडेट करीब 27 साल का है, एवरेज 3.5 अटेम्प्ट्स के बाद। सर्वे किया गया, 63% यूपीएससी कैंडिडेट्स ने बोला कि उनकी मेंटल हेल्थ वेरी पुअर से पुअर में। मुझे तो बस यही सीख दिख रही थी कि यूपीएससी एक करियर प्लान नहीं है, एक लॉटरी है। अगर आप 7-8 लाख लोग जो एग्जाम के लिए बैठे हैं उनमें से 1000 सीटों के लिए लड़ रहे हैं, तो वो इंसान जो 1100 नंबर लेके या 1100 रैंक लेके आया है वो गधा तो नहीं है ना। वो इस देश के 1100 टॉप माइंड्स सिटिंग फॉर यूपीएससी एग्जाम में से एक है, लेकिन वो आईएएस अफसर या यूपीएससी में क्लियर नहीं हो पाएगा। लॉटरी लग रही है। मैं ये नहीं बोलता हूं कि बढ़िया करियर नहीं है, बहुत ही बढ़िया करियर है, अगर हो गया तो जेन्युइनली लाइफ सेट है। लेकिन आप अपनी जिंदगी के 4-5-6 साल इस सट्टे पे तो नहीं लगा सकते ना दोस्त। किसी पॉइंट पे तो आपको रुकना ही पड़ेगा, अपने आप को बोलना पड़ेगा कि नहीं यार, जितना फाइट मार सकते थे मारी, पूरे लगन से मारी, पूरे जोरों शोरों से मारी। नहीं हुआ तो नहीं हुआ, आगे बढ़ो, जिंदगी बहुत लंबी है। एक और कहानी की याद आ गई, अंजलि 12th में 98% आए थे अंजलि के। दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेज में इको ऑनर्स कर रही है, 2024 में ग्रेजुएट हो गई, और उस समय पे उनके कैंपस में मार्केट रिसर्च एसोसिएट की नौकरियां आई भर भर के, 22,000 रुपए महीना। डेटा एनालिस्ट ट्रेनी की नौकरी आई, 25,000 रुपए महीना। उन्होंने बोला 98% के बाद, इको ऑनर्स के बाद, इस कॉलेज के बाद मैं ये नौकरी नहीं एक्सेप्ट करूंगी। एंड यू नो व्हाट, अगर उस पॉइंट पे मैं उनकी ये बात सुनता, मैं बोलता गुड फॉर यू अंजलि, अपनी औकात से नीचे कोई भी चीज एक्सेप्ट मत करो, यू डिजर्व मोर यार। 12वीं में 98% आए, एक बहुत ही बढ़िया कॉलेज, जिसका नाम नहीं लूंगा, बहुत ही बढ़िया कॉलेज से इको ऑनर्स कर रही हो यार,
22,000 की नौकरी थोड़ी लोगी, लेकिन मैं गलत होता। When she spoke to me, वो 1 साल से नौकरी ढूंढ रही है और उसको 30,000 से ऊपर की कोई नौकरी नहीं मिली है, घर पे बैठी हुई है, कंटेंट क्रिएशन के बारे में सोच रही थी। और ये ना बहुत इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स है इंडिया में कि ग्रेजुएट्स की अनएम्प्लॉयबिलिटी रेट बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वो वाकई में फाइट मारते हैं। आपने 4 साल इंजीनियरिंग कर ली, 5 साल BLLB कर लिया, 3 साल आपने इकॉनर्स कर ली, बीकॉम ऑनर्स कर लिया, BSc कर लिया, जो भी कर लिया, एंड यू आर लाइक यार मेहनत करी है, इन जगहों पे आसानी से नहीं पहुंचे हैं। आई एम नॉट गोना एक्सेप्ट अ 25,000 रुपी जॉब, आई डिजर्व मोर। तो आप 35, 40, 45, 50,000 नौकरी की तलाश में निकल जाते हैं, वेट करते रहते हैं, वो नौकरी कभी आती नहीं है, एंड आप बेरोजगार हैं, विच इज सो शॉकिंग, बट द रियलिटी कि 30%, nearly 30% of India's graduates are unemployed because they feel they deserve more. And I would say, yes, they deserve more. Jobs ही नहीं है। तो ये जो सारी कहानियां थी ना, अब तो मैंने कुछ ही शेयर करी हैं, 50 लोगों से बात करी। कॉमन चीजें यही थी कि यार सब स्मार्ट थे, सब मेहनती थे, ऐसा नहीं था कि किस्मत खराब थी। वो IIT घुसे, IIM घुस गए, बढ़िया से नेशनल यूनिवर्सिटीज में घुस गए, मुश्किल एग्जाम क्लियर कर लिए, सब कुछ किया। मुझे जेन्युइनली ये लगा, एंड मेरे लिए बहुत आसान है ये बोलना, बाय द वे, द थिंग दैट हर्ट देम वाज द थिंकिंग, वो सोच कि यार ये टैग मिल चुका है, अब ये टैग हमारे लिए काम कर जाएगा। वो SRCC का टैग, वो IIT का टैग, वो टॉपर का टैग, वो ये टैग, वो टैग, ये ठप्पा लग चुका है, अब लाइफ सेट है। पर लाइफ सेट नहीं है। अगर आप एक टॉपर हैं, प्लीज समझिए कि आपके ड्रीम कॉलेज में घुसना आपकी जीत नहीं, आपकी शुरुआत है। अगर आपका IIT में हो जाए और भगवान करे हो जाए, अगर आपका IIMs में हो जाए, भगवान करे हो जाए, अगर आप नीट UG क्लियर कर लें, आप NLU चले जाएं, आप सबसे बड़ी आर्किटेक्चर कॉलेज, डिजाइन कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज, जहां भी जाना चाहते हैं जाएं, भगवान करे आपका हो जाए, प्लीज रिमाइंड योरसेल्फ, वो अंत नहीं है दोस्त, शुरुआत है। एंड इसका मतलब ये भी है कि अगर वहां खुदा ना खास्ता आपका नहीं हो पाया, तो वो भी अंत नहीं है, एक नई शुरुआत है। You are not going to let your college define your life, both for the good and for the not so good. आपका कॉलेज सिर्फ एक जरिया है, जहां अगर आप बहुत अच्छे लोगों से मिले, आप जिंदगी में अच्छा कुछ सीखेंगे। अगर आपने इंटर्नशिप्स करी, उस कॉलेज की अपॉर्चुनिटीज जो आपको मिलती हैं, उसका सबसे बेस्ट यूज किया, यू विल सेट योरसेल्फ अप फॉर लाइफ। लेकिन उस कॉलेज के थ्रू अपनी जिंदगी खुद बनानी है दोस्त। उसकी प्लेसमेंट एजेंसी आपकी जिंदगी नहीं बनाएगी, वो प्लेसमेंट कमिटी आपके माँ बाप के लोन को नहीं चुकाएगी, आपको खुद वो मेहनत करनी होगी। क्योंकि एक टॉपर बनना आपकी जिंदगी सिक्योर नहीं करता है। आज किसी कंपनी को फर्क नहीं पड़ता कि आप टॉपर हैं, वो सिर्फ ये पूछते हैं कर क्या सकते हो। पहले दिन जब ऑफिस ज्वाइन करोगे, लैपटॉप ऑन करोगे क्या हमें बताना पड़ेगा कि तुम्हें क्या करना है, या तुम्हें खुद पता है कि तुम्हें क्या करना है? क्या वाकई में जिंदगी में कुछ किया है, पसीने का स्वाद चखा है, कभी किसी को कुछ बेचा है, कभी कुछ बनाया है, कभी पैसे कमाए हैं, कभी पता भी चला है कि प्राइसिंग क्या होती है, मार्केटिंग क्या होती है, सेल्स क्या होती है, कोडिंग क्या होती है, अकाउंट शीट कैसे बनती है? कभी वाकई में किसी बिजनेस के फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स देखे हैं? कभी वाकई में किसी कैड ड्राइंग को इन एक्चुअल रियलिटी प्रोडक्ट बनाया है? अगर नहीं, तो घंटा क्लासरूम में बैठ के तुम टॉपर बने हो, किसी को फर्क नहीं पड़ता। ये दुनिया दोस्तों करने वालों की है, अव्वल नंबर लाने वालों की नहीं। एंड जो अव्वल नंबर वाला जिंदगी में आगे बढ़ता है ना, वो इसलिए बढ़ता है क्योंकि वो अव्वल नंबर लाने के बावजूद करता रहता है, रुकता नहीं है। And that is what I learned from all of these toppers. At some point of time, they believed them being a topper was enough for them to win at life. ये अंकुर वारिको का ऑफिशियल यूट्यूब करियर्स चैनल, और मैं हूं अंकुर वारिको, साइनिंग ऑफ। I'm super thrilled to announce my new latest project, India Genius Challenge. ये एक nationwide hunt है भारत के brightest young students का, aged between 13 to 15 years. एक online round followed by the national finals that will happen in Delhi, जहां सबसे brightest students को मिलेगी 10 लाख रुपए की scholarship. Online rounds में daily, weekly, monthly winners announce होंगे, उनको मिलेंगे iPhones, iPads, PS5s, books, trophies, certificates and a lot more, all leading to the national finals happening in Delhi.
प्लीज अगर आप किसी 13 से 15 साल के बच्चे को जानते हैं, आपके परिवार में कोई है या आप खुद वो हैं, then log on to indiageniuschallenge.com and start playing the challenge.